जब ग्रह उच्च होते हैं तो जीवन की दिशा भी ऊंचाइयों की ओर मुड़ती है, लेकिन वो दिशा तभी फलदायी होती है जब हम स्वयं स्पष्ट हों। जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक ज्योतिषी पांडे जी के इस विशेष ज्योतिषीय सार में। आज हम बात करेंगे एक बेहद शक्तिशाली और जीवन बदलने वाली खगोलीय स्थिति का, जो कि 13 अप्रैल 2025 को हो चुकी है। 13 अप्रैल से शुक्र देव मीन राशि में उच्च के होकर मार्गी हो चुके हैं, और यदि आपकी कन्या राशि है या फिर कन्या लगन, तो यह समय आपके लिए सोए हुए सौभाग्य को जगाने जैसा हो सकता है। लेकिन क्या यह परिवर्तन सबके लिए एक समान होगा? क्या यह लाभकारी है या कहीं छिपी है कोई कठिन परीक्षा? चलिए आज हम इस पूरे गोचर को गहराई से समझते हैं, ताकि आप सिर्फ भविष्य ना देखें बल्कि उसे संवार भी सकें। अगर एक सामान्य झलक में देखा जाए तो क्या यह है शुक्र मार्गी का असर कन्या राशि पर? प्रिय कन्या राशि के जातक को इस समय आपका जीवन एक चौराहे पर खड़ा है, जहाँ विकल्प हैं, अवसर हैं, लेकिन भ्रम भी है। शुक्र जब मीन राशि में आते हैं तो वे न केवल उच्च के होते हैं, बल्कि प्रेम, कला, समृद्धि और आकर्षण के सर्वोच्च रूप में प्रकट होते हैं। सप्तम भाव में उच्च के शुक्र मालव्य योग बनाते हैं, जो 4 प्रमुख राजयोगों में गिना जाता है। यह योग सामाजिक प्रतिष्ठा, सुंदर संबंध, वैवाहिक सुख और आर्थिक उन्नति का संकेत है। लेकिन साथ में शनि और राहु की दृष्टि यह भी दर्शाती है कि यदि लालच, भोग या भ्रम के रास्ते पर गए तो वही योग आपको उलझनों में भी डाल सकता है। इस समय आप महसूस करेंगे कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो या प्रोफेशनल डील। लेकिन इसके पीछे की मंशा को परखना बहुत जरूरी है दोस्तों। यह समय आपके लिए एक आईने जैसा होगा, जो न केवल दूसरों को बल्कि आपको भी आपकी सच्चाई दिखाएगा। अगर बात करें करियर और व्यवसाय की, तो लाभ के चांसेस हैं। यदि आप सेल्स में हैं, फैशन या डेकोरेशन, हेल्थ या डिजाइनिंग, काउंसलिंग या कॉस्मेटिक जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो नए प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। आपके व्यक्तित्व का आकर्षण आपके लिए नई डील्स खोल सकता है। विदेश से कोई काम आने का संभावना है, या वहां संपर्क करें, आपको काम मिल सकता है। बात करें सावधानियों की, तो अगर पार्टनरशिप में है या व्यापार कर रहे हैं, तो दस्तावेजों और वादों को ठीक से परखें। कोई भी अनुबंध बिना अच्छे से पढ़े साइन ना करें। ऑफिस पॉलिटिक्स या किसी महिला सहकर्मी से मनमुटाव से बचें। अगर बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो शादीशुदा जीवन में ठहराव और गहराई आ सकती है। लंबे समय से टूटे रिश्तों में पुनः जुड़ाव संभव है। प्रेम प्रस्ताव का उत्तर सकारात्मक हो सकता है, खासकर पुरानी जान पहचान से। अगर सावधानियों की बात करते हैं, तो यदि रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर आधारित है, तो राहु भ्रम पैदा कर सकता है। वैवाहिक जीवन में तीसरे व्यक्ति की दखल की संभावना है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किसी भी रिश्ते को जल्दबाजी में स्वीकार ना करें, अंदर का सच पहचानें। अगर बात करें हम फाइनेंस और निवेश की, तो रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कोई विदेशी या ऑनलाइन स्रोत से आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। क्रिएटिव आर्ट, फैशन, ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो वहीं अगर हम सावधानियों की बात करें, तो शॉर्टकट से दूरी रखें। जुआ, लॉटरी या जल्दी पैसे कमाने की स्कीमें नुकसानदायक हो सकती हैं। उधार देने या लेने से पहले कम से कम 2 बार सोचें। बैंक, इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में दस्तावेज ध्यान से जांचें और परखें। जितना हो सके शेयर मार्केट से दूर रहें। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की अगर बात करते हैं, तो स्किन, बाल और हार्मोनल संबंधी परेशानियां कम हो सकती हैं। सौंदर्य, आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि होगी। सकारात्मक विचार मन को शांत करेंगे। सावधानियां की बात करते हैं, तो भावात्मक उतार चढ़ाव आपको नींद की समस्या दे सकता है। स्क्रीन टाइम भी थोड़ा कम करना चाहिए आपको। मानसिक तनाव, सिर दर्द या आंखों में जलन हो सकती है। योग, ध्यान और सात्विक भोजन को जीवन में लाना बहुत जरूरी है। शुक्र को प्रसन्न करने के कुछ विशेष और आसान उपाय हैं। शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। सफेद मिठाई, चांदी, दही, चावल जैसी चीजों का दान करें। अगर हो सके तो शुक्र मंत्र मंत्र का जाप करें, जो कि है ओम शुक्राय नमः, और वो भी दिन में कम से कम 108 बार।
शुक्रवार को सुगंधित इत्र लगाएं। यह आपके आकर्षण और आत्मबल को जागृत करेगा। दाम्पत्य जीवन में ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई बनाए रखें, यही सच्चा उपाय है। तो मेरे दोस्तों, ये था शुक्र मार्गी का महाकाल। कन्या राशि वालों के लिए एक ऐसा समय जो आपके जीवन की गति को नया मोड़ दे सकता है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ग्रहों की चाल आपको अवसर देती है, मगर सही दिशा चुनना आपका धर्म है। जैसे संयम और श्रद्धा साथ चलते हैं, वहाँ भाग्य के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। अगर आपने ये भविष्यवाणी को उपयोगी पाया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जीवन की हर दिशा ज्योतिर्मय हो सके। नीचे कमेंट करें, क्या आप इस शुक्र मार्गी समय में कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, या किस भाव में शुक्र का प्रभाव आपको सबसे ज्यादा महसूस हो रहा है? आपके अपने ज्योतिषी पांडे जी। जय महाकाल।